हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैं गैस पेपर डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको आप ईडीपी कहते हैं। ये बीकॉम और एडीसी फाइनल ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। रेगुलर और प्राइवेट के जो एग्जाम्स होने वाले हैं 2025 के 2026 के अंदर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल मार्क्स ये इसके 100 होते हैं। 3 आवर्स आपको टाइम अलाउड होता है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन 1 के अंदर आपने डिस्कस करना है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि रिड्यूस करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान को। कि आपने सजेस्ट करना है कि किस तरह से इन ऑब्स्टिकल्स से आप निकल सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 में आपने ऑब्जेक्टिव याद करने हैं इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान के। इसके साथ साथ नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो पॉलिसी पाकिस्तान की है उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। इसके साथ साथ आपने जो है वो ये बताना है कि क्या पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन आबादी में इजाफा हो रहा है ये पाकिस्तान की खुशहाली का सबब बनती है। इसके साथ साथ आपने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन के वो, और इसके साथ साथ किस तरह से पाकिस्तान में जो बढ़ती आबादी है पाकिस्तान उसको टैकल कर सकता है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 में लिखा है जो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस पाकिस्तान की है उसके क्या असबाब हैं, क्या वजूहत हैं, रीजन देने हैं आपने, और फिर इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए इसके लिए आपने सजेशन देनी है। इसके साथ साथ आपने जो है रोल ऑफ मैकेनाइजेशन जो है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है मैकेनाइजेशन की, ये आपने बताना है। डेवलपमेंट जो है वो एक बेस है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इस बात को आपने इस बात की वजाहत करनी है आपने। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है उसकी क्या वजूहत है और किस तरह से इस बैकवर्डनेस को आप दूर कर सकते हैं, आपने पॉलिसी सजेस्ट करनी है। इसके साथ साथ आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, ये बताना है। इसके साथ साथ आपने बताना है कि क्या वजूहत हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान की हैं उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही, और क्या मेजर्स जो है गवर्नमेंट को लेने जरूरी हैं, आपने रेमेडी को बताना है। इसके साथ साथ नंबर 6 में लिखा हुआ है मेन रीजंस क्या हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट के, और आपने जो है इसकी रेमेडी के लिए सजेस्ट करना है। इसके साथ साथ आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशंस की जो डिफ्रेंसिएशन है वो बतानी है। क्वेश्चन 7 के अंदर आपने जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का जो रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये बताना है। इसके अंदर पाकिस्तान रेलवे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने हाईलाइट करनी है। इसके साथ साथ किस तरह से इसको इंप्रूव करें इसके लिए सजेशन देनी है। सॉल्व पास पेपर या सॉल्व गैस पेपर आप हमसे बाय कर सकते हैं इस वाले कॉन्टेक्ट पे हमसे रब्ता करके। क्वेश्चन 8 की बात करें तो डिस्कस करना है जो फेडरल बजट के जो सोर्सेज हैं रेवेन्यू के वो, और इसके साथ साथ जो बजट डेफिसिट है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। क्वेश्चन 9 की बात करें तो इसमें स्टेट बैंक का जो रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसकी वजाहत करनी है डिटेल के अंदर। नंबर 10 में शॉर्ट नोट होते हैं जो कि आपको 2 शॉर्ट नोट कोई करने होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है आपको याद करने के लिए वो एनर्जी क्राइसिस का है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में जो पावर की शॉर्टेज है ये टॉपिक आप याद कीजिएगा। फॉरेन एड जो है वो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है या बर्डन है, इस बात की वजाहत करनी है। इसके साथ साथ जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो डिस्कस करना है। इन्फ्लेशन के कॉजेस आपने पढ़ने हैं और डेफिसिट फाइनेंसिंग को आपने याद करना है। पैक का रोल पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। इस पेपर को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। इसका सॉल्व बाय करना चाहें तो मेरे कॉन्टेक्ट पर आप तक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।